रास्ती एक नेशनल लेवल नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1995 से काम कर रही है और रजिस्टर्ड है डायरेक्ट जो है सोशल वेलफेयर सिंध से। हम अभी जो है क्रॉस द पाकिस्तान एक किस्म का काम कर रहे हैं। हमारे पास राइट नाउ 3 प्रोजेक्ट हैं जो उसमें एक हमारा है नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड थ्रू एजुकेशन एंड सेल्फ अप्रोच है एक, और एक हमारे पास स्कूल इंस्टेड ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव वर्क है, एक हमारे पास प्रोजेक्ट है जिसका नाम लिसनिंग टू द एक्सपर्ट्स है। आज हम यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं वो हम इकट्ठे हुए हैं लिसनिंग टू द एक्सपर्ट्स के लिए। उसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताऊंगी कि हम उसमें क्या कर रहे हैं, क्या कर चुके हैं। लिसनिंग टू द एक्सपर्ट्स जो है वो एक्चुअल में एक कैंपेन है जो वर्ल्ड वाइड अक्रॉस द ग्लोब चल रही है, जिसका टाइटल है इट्स टाइम टू टॉक चिल्ड्रंस व्यूज ऑन चिल्ड्रंस वर्क। बच्चों के जो व्यूज़ हैं, जो उनकी नज़रियात हैं, जो उनके ख्यालात हैं, उनको सुना जाए और उन पे जो है उनको राय की अहमियत दी जाए। ये बेसिकली बेस करता है UNCRC यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर्ड है उसके आर्टिकल 12 पे कि राइट टू बी हर्ड जो है वो बच्चों को प्रोवाइड किया जाए। वर्किंग चिल्ड्रंस इसका जो ओवरऑल गोल है कि उनको राइट टू बी हर्ड आर्टिकल 12 के अंडर प्रोवाइड किया जाए। हमारे इस प्रोजेक्ट का हमारी जो हम लोगों ने अभी तक इस पे काम कर लिया है उसमें मैं थोड़ा सा आपको अगर ये गाइड करूँ कि हम सब ने इस प्रोजेक्ट को जो इम्प्लीमेंट करना था वो थ्रू 28 NGOs करना था और आपके 5 डिस्ट्रिक्ट्स में करना था, जिसमें KP में पेशावर है, पंजाब में रावलपिंडी है, चकवाल है और मुजफ्फरगढ़ है और कराची है आपका सिंध से। इन 5 अजला से हम लोगों ने 28 NGOs को लेना था जो बच्चों के हकूक़ पे काम कर रही हैं। उनसे हम लोगों ने करवाना था उन बच्चों की आइडेंटिफिकेशन और उन प्रोफेशंस की आइडेंटिफिकेशन करवानी थी कि जिसमें बच्चे हैं, और वो हम लोगों ने उनसे पहले NGOs की आइडेंटिफिकेशन की, फिर हमने उनके थ्रू हमने उन हज़ारस ऑक्यूपेशंस की आइडेंटिफिकेशन की कि जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं और एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट के तहत वो उस लिस्ट में एडिड नहीं है। वो जो हमारे प्रोफेशंस निकले वो 11 हज़ारस ऑक्यूपेशंस थे। उनका भी मैं नाम आगे चल के आपको बताती हूँ कि वो उनके क्या क्या नाम थे। फिर हमने उन बच्चों को कंसल्ट करने के लिए हमने जो 28 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस थी उनकी हम लोगों ने कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग की। वो कैपेसिटी बिल्डिंग हम लोगों ने उनकी की चाइल्ड फ्रेंडली टूल किट पे, जो कि हमारे कंसल्टेंट थे उन्होंने डेवलप की थी। उसमें हम लोगों ने उनको टूल्स बताए थे, 5 टूल्स थे और 2 उनके सब टूल्स थे, जिसमें डेली क्लॉक या रूटीन थी, H असेसमेंट टूल था, फोकस ग्रुप डिस्कशन था, हु मैटर्स था, स्टोरीज जो बच्चे अपनी अपनी स्टोरी सुनाते हैं वो था, बॉडी मैपिंग था, रिस्क मैपिंग था, फ्लावर मैपिंग था और हु कीप्स चिल्ड्रन सेफ। मतलब हम लोगों ने उनको बच्चों को इस वजह से उसमें किया था कि बच्चे किससे बचना चाहते हैं और कौन उनको बचा सकता है। बच्चों ने इन टूल्स के थ्रू जो है वो बातें अपनी बताई कि वो क्या क्या फेस करते हैं जब वो अपनी काम की जगह पर होते हैं। वैसे अगर सीधा बच्चों से पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएंगे, तो बॉडी मैपिंग के जरिए हमने मतलब बच्चे को लिटाया, उसकी बॉडी हमने मैपिंग की, फिर हमने उससे पूछा कि ये तुम्हारा सर है तो इसमें क्या है, तो वो कहता है कि मुझे टेंशन होती है, ये मेरा सर दर्द होता है। फिर हाथ का हमने बताया कि हाथ पे क्या होता है, वो बच्चियाँ शूज़ बनाती थी तो उन्होंने कहा कि हम जब जूतों पे ग्लू से मोती लगाते हैं तो फिर हम वो ग्लू हमारे हाथों पे लग जाती है, हमारे हाथ जलते हैं, हमारे पास ग्लव्स नहीं है। फिर हमने उनको गला जब पूछा तो वो कहते हैं कि हम रूई फटते हैं तो हमें सांस का मसला होता है। इस तरह बॉडी मैपिंग के जरिए उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से फिर अपने इजहार किया। इस तरह वो हमारे साथ घुल मिल भी गए, फिर उन्होंने अपनी स्टोरीज भी बताई हैं। आइडेंटिफिकेशन का जो अमल था उसमें हम लोगों ने तकरीबन कोई 600 बच्चे आइडेंटिफाई किए थे जो कि इस वक्त इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे थे। उनमें से हम लोगों ने 400 बच्चों को कंसल्ट करना था। हर ऑर्गेनाइजेशन ने किसी ने 15 बच्चे किए, किसी ने 12 बच्चे किए, किसी ने 20 बच्चे किए। बच्चे और बच्चियाँ सबको उन्होंने आइडेंटिफाई भी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हज़ारस ऑक्यूपेशन जो 11 प्रोफेशन निकल के आए थे एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1991 में जो नहीं थे, उसमें होम बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें रैग पिकिंग है जो ये कच्चा चुनने वाले बच्चे होते हैं, ग्रेजिंग चिल्ड्रन है वो जो आगे हम अंदर बात कर रहे थे कि ये बॉन्डेड लेबर्स हैं, ये शुरू दिन से इनके बाप दादा इसी वडेरों के फ्यूडल आर्ट्स क्योंकि हैं हमारे पास, आपको पता है, तो उसमें वो लोग हैं। फिर डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर है, फिर ट्रांसपोर्टेशन में बच्चे इन्वॉल्व हैं, फिर फोर्स बेगिंग उनसे करवाई जा रही है, ये जो माफिया है भीख मांगने वालों का, हॉकर चिल्ड्रन है, ये जो तस्वीरें टोपियाँ ये चीज़ें बेच रहे होते हैं, ऑटो वर्कशॉप है,
फिर उसके बाद फिशरीज़ में बच्चे इन्वॉल्व हैं। फिशरीज़ में सबसे ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व हैं जो हमें बिल्कुल इस चीज़ का पता ही नहीं है। कराची में आपकी पोर्ट पे अगर आप चले जाते हैं, पोर्ट कासिम कराची की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे आपके ढेरों बल्कि ढेरों के सैकड़ों बच्चे आपको मिलेंगे जो फिशरीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन रिमेनिंग जो 8 प्रोफेशंस हैं उनमें होम बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, रैग मेकिंग, रेजिंग चिल्ड्रन, डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर, ट्रांसपोर्टेशन, पोस्ट बैगिंग, चाइल्ड हॉकर्स और ऑटो वर्कशॉप, इनमें से किसी भी प्रोफेशन को एड्रेस नहीं किया गया उसमें, और ना ही गवर्नमेंट इस चीज़ को देखती है, और ना ही ये हैज़ार्डस ऑक्यूपेशंस में इनको ऐड किया गया है, और ना ही इनके ऊपर किसी किस्म की कोई वो की जाती है। अब बात करते हैं हम लॉज की। लॉज हमारे पास मौजूद हैं, नेशनल लेवल पे भी हैं, प्रोविंशियल लेवल पे भी हैं, लेकिन उसमें उनको कैसे एड्रेस करना है, उनको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये एक डिफ़िकल्ट है। नेशनल लॉज में हमारे पास माइंस एक्ट है, क्योंकि आपको पता है कोल माइंस में नहीं बच्चे, मैंने आपको पहले बताया कि इन्वॉल्व है। उसके बाद प्लेजिंग ऑफ लेबर एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है, वेस्ट पाकिस्तान शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का एक्ट है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है, ECA जिसकी मैं बात कर रही थी, बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबोलिशन एक्ट 1992 का भी है, ये नेशनल लेवल की लॉज है। उसके लेबर अबोलिशन एक्ट है, पंजाब डेस्टिट्यूट एंड निग्लेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट है, जिसके अंडर आपका ये चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो रजिस्टर्ड है, इसी एक्ट के अंडर वो काम कर रहे हैं। पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन लेबर एक्ट ब्रिकलेंस है जो 2016 में ये एक्ट आया था। फिर सिंध प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन एक्ट है, ये भी ब्रिकलेंस से रिलेटेड है, 2017 में ये आया था। फिर KPK में भी सेम है जो 2015 में इन्होंने किया था। ये हम लोगों का एक ये प्रोसेस था, हमने बच्चों को आइडेंटिफाई किया, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की, हमने बच्चों को उनकी जो आइडेंटिफाइड हमारी जो थी ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने उनको कंसल्ट किया, बच्चों को वहाँ पे लेके आए, बच्चों के व्यूज़ लिए, उनके पर्सपेक्टिव लिए। ये सारा काम करने के बाद हमने उसमें से कुछ चीज़ें जो हमने एक्सपेक्ट की थी, उसमें से जो ऐसे दिल दहला देने वाले जो बच्चों के व्यूज़ थे और जो हमें हक़ाइक़ मतलब हमारे सामने आए थे, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट किस वजह से ज़्यादा थी, फिर बच्चा वहाँ जाके क्या मुश्किलात, क्या परेशानियाँ फेस करता है। मोस्ट ऑफ द वर्किंग चिल्ड्रन इंटरेक्टेड दैट नो वन इज़ विजिटिंग देयर, मतलब अगर ऑटो वर्कशॉप में बच्चा काम कर रहा है और वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी जा रहा है और अपनी गाड़ी को वो मेंटेनेंस भी करवा रहा है, आप उसको ठीक भी करवा रहे हो, सब कुछ करवा रहे हो, लेकिन उनसे ये कोई नहीं पूछता कि आप यहाँ पे क्यों हो, जबकि आपको स्कूल में होना चाहिए था, आप यहाँ पे क्यों। उन्होंने कहा कि हमें कोई भी बंदा कभी भी पूछने नहीं आया, किसी बंदे ने आके पूछा नहीं है, उल्टा गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ आते हैं वो उल्टा हमें गालियाँ देते हैं। फिर उसके बाद बच्चों ने कहा कि हमें जो लेबर चिल्ड्रन की मैं बात कर रही हूँ, बच्चों ने ये बात भी बोली कि हमें आज तक किसी बंदे ने नहीं सुना, हमसे आज तक कभी किसी बंदे ने हमारी राय नहीं पूछी, ना पेरेंट्स ने, उसमें सिर्फ स्टेट ही नहीं है, ना गवर्नमेंट नहीं है, उसमें उनके पेरेंट्स भी हैं जिन्होंने उनसे कभी नहीं पूछा कि आप क्या चाहते हैं, आप स्कूल जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। अगर बच्चा इनकार कर रहा है कि मैं आज काम पे नहीं जाना चाहता, तो उसको मार डपट के उसको भिजवाया जाता है कि आप जाओ, आप नहीं जाओगे तो आपकी डेफिनेट बात है, आपको पता है कि दिहाड़ी काटी जाती है, हम भी इतने सखी दिल के मालिक हैं कि हम उनको नहीं करते। ये एडवोकेसी का प्रोजेक्ट है कि हमने अवेयरनेस देनी है, एडवोकेसी करनी है, रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स को, वो लोकल टू नेशनल सबको हमने उनको UNCRC के आर्टिकल 12 का बताना है और उनको बताना है कि ये एक निगलेक्टेड या आपके वल्नरेबल बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, इनको भी आपने सुनना है और इनको भी आप अहमियत उतनी प्रियोरिटी दें जितनी आप एक पढ़े लिखे बच्चे को या स्कूल जाने बच्चे को भी देते हैं। हमने उसमें से 3 लाइन्स अपने लिए आइडेंटिफाई की, जिसमें आपका वर्किंग चिल्ड्रंस राइट टू बी हर्ड उनको प्रोवाइड किया जाए, इस चीज़ की हमें अवेयरनेस देनी है। बैनिंग 11 आइडेंटिफाइड हैज़ार्डस ऑक्यूपेशंस हैं, HNCLL की फॉर्मुलेशन की जाए, जो कि ECA में जो हमने ये 11 हैज़ार्डस ऑक्यूपेशंस आइडेंटिफाई की जिसमें अभी बच्चे काम कर रहे हैं, उनको बैन किया जाए और उनको उसमें ऐड भी किया जाए, ECA में ऐड भी किया जाए। प्लस ब्रिंगिंग यूनिफॉर्म लॉज ऑन चाइल्ड लेबर इन पाकिस्तान, के चाइल्ड लेबर लॉ जो है यूनिफॉर्म चाइल्ड लेबर एज होनी चाहिए, लॉ भी एक ही होना चाहिए जो तीनों चारों प्रोविंसेस के लिए भी हो, सेम हो, और बाकी सारे ऑक्यूपेशंस के लिए भी सेम होना चाहिए। अभी हम जो कर रहे हैं, अभी हम इस पे लॉबी मीटिंग्स कर रहे हैं, अभी हम इस पे मीडिया अवेयरनेस कर रहे हैं, अभी हम इस पे एडवोकेसी मीटिंग्स कर रहे हैं, हम इस पे FM शोज़ कर रहे हैं कि हम इस पे अवेयरनेस दें। ये काम अभी कर रहे हैं। आप लोगों को आज यहाँ पे बुलाने का मकसद भी यही है कि हम आप लोगों के थ्रू आगे, क्योंकि अखबार
अभी भी काफ़ी ज़्यादा जगहों पे, अगर हम कहते हैं कि नहीं पढ़ी जाती, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जगहों पे पढ़ी जाती है। अभी भी टीवी काफ़ी जगह पे देखा जाता है। बिल्कुल आपके मोबाइल ने हर एक चीज़ को समेट लिया अपने पास, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा जगहों पे ये चीज़ें अभी भी चल रही है। तो आप लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि आप लोग जब भी बात करें, जहाँ भी बात करें, जहाँ भी आप ऐसे वल्नरेबल निग्लेक्टेड चिल्ड्रन को देखें, बच्चों को देखें जो इस तरह के कामों में मसरूफ़ हैं, एटलीस्ट उनसे उनकी राय ज़रूर लें और आगे इस चीज़ की अवेयरनेस ज़रूर दें कि आप इन लोगों को भी सुन लें, इनको राइट टू बी हर्ड प्रोवाइड किया जाए। कहीं ना कहीं इन बच्चों को पॉलिसी मेकिंग का भी हिस्सा बनाया जाए, वहाँ पे भी इनको पार्टिसिपेशन दी जाए। हमारे पाकिस्तान में वाहिद गवर्नमेंट एकदम से मतलब इंस्टीट्यूट को या लेबर डिपार्टमेंट को भगा दे कि आप इन बच्चों को इधर से उठा लें, या चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो जाके उन बच्चों को वहाँ से उठा लें और उनको अपने जो उनके इस्टेब्लिश्ड वो है इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे ले जाए। नो, बट उनको ये दिया जाए, उनको एक वे फॉरवर्ड दिया जाए, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट उन बच्चों के लिए, जैसे ऑटो वर्कशॉप की हम लोगों ने बात की है। ऑटो वर्कशॉप में अब डेफिनेट बात है, एक बच्चा जो 5 साल से जा रहा है, अब वो आधा मैकेनिक तो बन चुका है, काफ़ी सारी चीज़ें वो उसमें सीख चुका है। अब अगर उसकी एज जो है वो अगर 15-16 साल हो गई है, तो एटलीस्ट उनको उनके लिए टेक्निकल डिप्लोमाज ऐसे कर दिए जाए कि कोई क्वेश्चन डेवलप करके उनसे एक एग्ज़ाम लेके उनको डिप्लोमा दे दिया जाए, ताकि वो बाइज्जत रोज़गार की तरफ आ जाए। हमारा सिर्फ एक मकसद ये है जिसके लिए हमने आज जैसे वो काम करते हैं तो मतलब अगर उन्हें नहीं पता कि जैसे अगर वो बच्चा काम कर रहा है, वो पूरी गाड़ी को खोल के सामने रख सकता है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसे यहाँ 100 रुपया दिया जा रहा है, इस काम का उसे क्या उजरत मिल सकती है बाहर, अगर उसके पास डिप्लोमा हो, एक सही नौकरी हो। इस बच्चे को वो एजुकेशन ही नहीं दी गई। दूसरा, जब बच्चों को बोलने का मौका दिया जाएगा, जैसे NCRC में हम लेके गए थे माइंस वर्कर को ना, तो उस बच्चे ने एक बात की थी, वो बात मेरे माइंड से नहीं निकलती। अभी हम शोरा की बात कर रहे थे ना, उस बच्चे ने जो बात की थी कि लोग तो मर के कब्रों में जाते हैं ना, हम जीते जाते कब्रों में चले जाते हैं। सही बात की थी उसने। और दूसरा, बच्चों को बड़ा गिला है कि हमारे ऊपर तो चले जुल्म होता ही है, हमारे साथ जो गधों को जुल्म होता है ना, अब हम लोग अगर कोई गाय भी रखते हैं, बड़ा अटैच हो जाता है उसके साथ। बच्चों ने जो गधे रखे थे वो उनके साथ अटैच हो जाते हैं, मगर गधों पे इतना वो जुल्म करते हैं क्योंकि वहाँ माइंस बिल्कुल छोटी छोटी हैं, अंदर बड़े लोग नहीं जाते, गधे जाते हैं। मतलब एक बच्चे के साथ 5-6 गधे होते हैं, वो अंदर जाते हैं और वापस आ जाते हैं। कितनी डेथ भी होती है वहाँ, क्योंकि माइंड क्लैप्स कर जाती है, बच्चे भी अंदर ही, और फिर अंदर ऑक्सीजन का इशू होता है, मिनरल्स हैं, ऑफकोर्स केमिकल्स एंड ऑल दैट, काफ़ी डेथ भी होती हैं इस वजह से। ये बच्चों को सुना जाए ताकि बच्चों को पता हो कि बाकी हमें कुछ सुनने वाला भी है। अपने कुछ रिलेटेड जब भी आप कोई काम करते हैं, कोई कानून बनाते हैं, तो इन बच्चों को जरूर सुना जाए। माइंस के भी आप बात कर रहे थे, तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, जो माइन इंस्पेक्टर होता है वो पढ़ के वहाँ पे पहुँचा हुआ होता है, तो जो बच्चा मजदूरी में है, वहाँ पे सारी ज़िंदगी उसने काम किया है, उस बच्चे को आप उससे एग्ज़ाम लेके उसको आप माइन इंस्पेक्टर का क्यों नहीं ले सकते? वो ज़्यादा अच्छे से आपको बता सकता है कि किस जगह से ड्रिलिंग होगी तो माइंड ठीक रहेगी, क्या इसके लिए हैज़र्ड है, क्या नहीं है, वो ज़्यादा अच्छे से बता सकता है। तो एटलीस्ट कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए कि ये बच्चे, क्योंकि इनको निकाला नहीं सकता। अभी मेरे पास एक बच्चा 10 साल का आ रहा है, उसकी जो वालदा है घरों पे काम करती है घरों पे काम करती है, तो वो बच्चा इतना ज़्यादा मतलब लायक है कि स्कूल में भी जाता है, वो अपनी माँ को ये नहीं बताता आगे कि मुझे स्कूल का ये काम मिला है। स्कूल के टीचर जो है ना, उसको बताती हैं कि मैसेज भेजती हूँ मोबाइल के ऊपर कि ये बच्चे ने ये काम करना है, जैसे करना है। माँ को नहीं बताता वो। माँ कहती मैं क्या क्यों नहीं बताता? वो कहती है कि ये बच्चा वहाँ से करके आ जाता है, वो वहाँ से करके आ जाता है। फिर वो बच्चा कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेना चाह रहा है, और हाँ, मैं तकरीबन 2 महीने से हमारे पास कंप्यूटर की ट्रेनिंग ले भी रहा है। और मैंने इसको कहा है कि अगर मैं आपको लैपटॉप देख, तो वो कहता है मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। छोटा सा बच्चा है, तो मैं ऐप बनाऊँगा, मैं ऐसे करूँगा। तो मैंने इसको बोला कि मैं आपको लैपटॉप लेकर देती हूँ, आधी पेमेंट आप करो, आधी मैं करती हूँ। यकीन करें कि इतना बच्चा खुश है, और वो अब ऐप बनाने पे तैयार हो चुका है। हालांकि उसको पूरा कंप्यूटर में नॉलेज नहीं है। कि बच्चों को अवेयर किया जाए, या घर वालों को अवेयर किया जाए, या माँ बाप को किया जाए, कम्युनिटी को किया जाए, हम भी देखिए पार्टनर बन सकते हैं उनके। अरे वो बच्चा सब कुछ नहीं कर सकता। अब बच्चा, इन्होंने बताया कि गाड़ी तो खोल सकता है, लेकिन उसको प्रमोट कौन करेगा? ये चीज़ें रुकावट आ जाती हैं। इससे रिलेटेड कोई आपका